गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। और इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे गांव में जो भी लोग रहते हैं तो वो धीरे धीरे उठने लग जाते हैं। जैसे कोई 3 बजे उठता है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, मतलब शुरुआती लोग 4 बजे से उठ जाते हैं। भोर की शांति में एक अलग ही सुकून होता है, ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज़ और एक जैसे नई शुरुआत का एहसास होने लगता है। सुबह सुबह मैं छत पे टहल के आती हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको गांव का नज़ारा दिखाया है ना इस टाइम का, सुबह जल्दी का। फिर मैं भगवान जी का नाम जाप करती हूँ। कुछ समय शांति से बैठ के नाम जाप लेने से और मन को सुकून मिलता है और दिन की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू होती है। इसके बाद मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ कि आज का दिन अच्छा निकले, थोड़े मतलब गलत विचार ना आए मेरे दिमाग में। तो आप भी किया करो नाम जाप। ये मैंने काउंटर लिया था, ऑनलाइन मंगवाया था। तो इससे क्या होता है कि जैसे भी आप जितने भी नाम जाप करते हो तो इसमें काउंट होते रहते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है और इससे थोड़ा ऐसा रहता है कि नहीं नहीं नाम जाप करना ही है। क्यों नहीं करोगे यार, क्योंकि जितना आप नाम जाप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये है एक छोटा सा खिलौना गाइस, ये मैं ऐसे सजा के रखती हूँ इसको, क्योंकि इसके 3-4 फेस थे काफ़ी, तो इसके मतलब ऐसे ख़राब हो गए हैं, काफ़ी पुराना है, तो मैंने इसको वापस यहाँ सजा दिया है। सुबह सुबह उठ के मैं अपने कमरे में जाती हूँ और जो भी ये खिड़कियाँ वगैरह होती है मैं इन सबको खोलती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बाहर से ऐसे चिड़ियों की आवाज़ आती है, उनकी जो चहचहाट होती है वो सारी अपने को सुनाई देती है। और सुबह सुबह सभी को अपनी ये खिड़कियाँ दरवाजे खोलने चाहिए, तो घर में थोड़ा अच्छा भी रहता है, बाहर की आवाज़ भी आती है, थोड़ा मन को भी शांति मिलती है गाइस। तो मैं यहाँ थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही थी, फिर यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई करने लग गई थी। यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी थी इधर उधर, तो वो मैंने सही की। फिर मैं चली गई बाहर की तरफ, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर का आपको ये दिखाया है मौसम। ये सुबह के बज रहे थे 6, 6:30 बज रहे थे इस टाइम पे। ये देख लो आप लोग, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए गई हुई थी मैंने इतना अभी तक वॉइस ओवर किया नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी कि धीरे धीरे मैं ये चालू कर देती हूँ लॉन्ग वीडियो शूट करना, क्योंकि ये अच्छा लगता है, मेरे को खुद को भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं एक संडे को तो ये वीडियो आ ही जाएगा मेरा। मैं भी अपने सुबह की शुरुआत इसी समय करती हूँ और सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करती हूँ गाइस। आंगन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, चारों तरफ साफ़ सफाई रखने से भी थोड़ा हल्का और शांत रहता है अपना मन, और अपना घर भी शांत रहता है, क्योंकि जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे घर में उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही लक्ष्मी जी आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी इस टाइम पे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि घर में अपने जो औरतों का काम होता है वो होता है साफ़ सफाई का। जो भी लड़कियां वगैरह हैं, औरतें हैं, सभी का काम यही होता है घर में साफ़ सफाई रखने का गाइस। जितना आप घर को साफ़ सुथरा रखोगे उतना ही घर के लिए आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होती है गाइस। ये देखो, ये आम का पेड़ है, ये हमारी मम्मी ने इसको लगाया था, अभी तक ये लगा नहीं है, मतलब इतना छोटा सा ही है, लेकिन अभी तो सावन चल रहा है तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और ये मैंने लगाए थे गाइस ये पौधे, ये हैं हजारा करके, हजारा के फूल है ये जिससे माला बनती है ना गाइस, ये वो वाले फूल है, ये मैं शिव जी के चढ़ाती रहती हूँ इसलिए। अंदर की सारे घर की साफ़ सफाई करके फिर मैंने अपना फ़ेस वॉश किया गाइस। एक बार तो वैसे फ़ेस वॉश कर लिया था, ये दूसरी बार था, क्योंकि पसीना काफ़ी आ गया था, काफ़ी गर्मी हो रही थी। बारिश तो हो गई थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो कबूतर वगैरह इधर रोज़ आते हैं, ये कबूतर वगैरह, क्योंकि हम लोग इनको दाना डालते हैं ना सुबह सुबह जल्दी। तो ये देखो गाइस, बाहर की साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, यहाँ हमेशा झाड़ू निकालती हूँ मैं, दिखाती नहीं हूँ आपको, क्योंकि आज लॉन्ग वीडियो बनाया है इसलिए आपको दिखने को मिला है, देखने को मिला है, सॉरी। ये गेट के बाहर की झाड़ू निकालिए, यहाँ सभी को निकालनी चाहिए। और यहाँ सभी को, मतलब ये गेट के बाहर वाला जो आंगन रहता है ये सभी को धोना चाहिए गाइस, ये अच्छा रहता है। मेरे को भी इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, काफ़ी जैसे लेडीज़ें रहती हैं वो बताती है, उनकी सुनती हूँ मैं, इसलिए तो मैंने उनका फ़ॉलो कर लिया, उनकी बातें फ़ॉलो कर ली मैंने। फिर यहाँ जो सारा कचरा था फिर मैंने इकट्ठा करके फिर बाहर डाल के आ गई। फिर ये देखो गाइस, मैं धोने लग गई हूँ ये आंगन, ये मैं डेली करती हूँ
सुबह जल्दी उठ के, जैसे अगर टाइम रहता है तो 6 बजे 7 बजे से पहले पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ गाइज़। फिर चला दी थी मैंने मोटर, तो फिर ये सारा लगा के फिर मैं धोने लग गई थी बाहर का आंगन, क्योंकि संडे था तो संडे को मैंने सारी साफ़ सफाई की थी घर की। फिर अंदर पोछा लगाया मैंने, पूरा एकदम बढ़िया पोछा लगता है इससे गाइज़। और साफ़ सफाई में तो आपको पता है ना लड़कियां कितना एक्सपर्ट है, तो सारी साफ़ सफाई की मैंने, आप भी किया करो। ये हमारा गांव है और इसमें ये हमारे खेत है गाइस। तो मैं यहाँ डेली यहाँ बैठी रहती हूँ, यहाँ थोड़ी देर ऐसे टहलती भी हूँ गाइस। यहाँ अच्छा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि एक तो थोड़ी थोड़ी तो धूप आती है, तो अच्छा लगता है अपने को, क्योंकि सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए सभी को। और ये हमारे यहाँ केले के पौधे लगा रखे हैं। यहाँ इनके मतलब लगे थे, 1-2 पेड़ के तो लगे थे, 1 या 2 कुंटल ऐसे कुछ होते हैं, तो वो लगे थे, वो हमने खाए थे। इनके एक पेड़ के एक बार ही लगते हैं, फिर वो पेड़ टूट जाता है या फिर दूसरा पेड़ के चालू हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये है हमारे यहाँ गंवार की खेती, इसके गंवार फली लगती है गाइस। तो अभी तो लगेगी नहीं, अभी जैसे ये सावन चला जाएगा फिर उसके बाद में सितंबर में लगेंगी ये देखो गाइस हमारे यहाँ गांव का मौसम। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करना आप। फिर मैंने सारे जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया। इनमें मैं डेली पानी डालती हूँ, क्योंकि जितना अपन इनमें पानी डालेंगे उतना ही ये ग्रोथ करेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, अपने को कितना पानी चाहिए होता है। तो ये तो पेड़ पौधे हैं, इनमें जितना आप पानी डालोगे उतना ये हरा भरा रहेंगे और उतना ही ये खिलेंगे। जैसे अगर ये फूलों वाले होंगे तो फूल खिलेंगे, अगर ऐसे छाँव के पेड़ होते हैं तो वो अपने को छाँव देते हैं। फिर मैं नहा के आती हूँ, फ्रेश हो के आती हूँ, तो इससे क्या है कि अपनी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है और अपने को अच्छा लगता है, बॉडी अपनी एक्टिव होने लग जाती है सुबह सुबह जल्दी नहाते हैं तो। फिर पूजा पाठ की मैंने गाइस। सुबह सुबह दीपक जलाते हैं तो घर में अच्छा रहता है और अपने मन को भी अच्छा लगता है गाइस। फिर धीरे धीरे गाइस सुबह का समय तो निकलने लग जाता है और पूरा दिन जैसे अपने कामों में बीतता रहता है। फिर आता है अपने शाम का समय, जो सबका फेवरेट होता है गाइस, क्योंकि इस टाइम पे सनसेट रहता है और गांव में तो बहुत अच्छा सनसेट रहता है। सूरज ढलने लगता है इस समय और आसमान इतने सुनहरे रंगों से भर जाता है। तो यही वो समय होता है जब हम खेतों की ओर जाते हैं शाम के टाइम पे। जितने भी लोग गांव में रहते हैं इसी टाइम पे लोग यहाँ खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। शाम के समय खेतों का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है गाइस, हल्की ठंडी हवा, शांत माहौल और ये हरियाली। जैसे ये बाजरा बो रखा है हमने, गंवार है तो इसकी बहुत हरियाली हो रखी है। आप लोगों को लगता होगा कि खेत में काम करना आसान होता है, नहीं गाइस, बिल्कुल भी आसान नहीं होता खेत में काम करना। मेहनत लगती है इसमें बहुत, मतलब जो लोग खेत में काम करते हैं उनके तो बहुत पसीना भी आता है, जैसे खेतों में कटाई का टाइम होता है ना उस टाइम पे। लेकिन ये मेहनत से अच्छा रहता है। इस मेहनत से क्या होता है कि आपकी जितना पसीना आएगा उतना आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, कोई बीमारियां वगैरह नहीं आती है। और जैसे प्रकृति के बीच अपन लोग काम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि काम करने से अपना शरीर भी फिट रहता है और अपना मन भी खुश होता है। वो दिन तल ये रही। चल लेते चल।
इसके साथ ही हमें अपने पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे घर पे गाय है, भैंस है, तो उनका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। उनको टाइम से चारा खिलाना पड़ता है। तो इसी टाइम पे हमारे घर वाले शाम को यहाँ से चारा इकट्ठा करके लेके जाते हैं। जो भी गंवार के बीच में जो घास होता है उनको वो लोग काटते हैं और इन गाय भैंसों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि इनको पशुओं को चारा देना भी, पानी पिलाना भी यही अपनी जिम्मेदारी होती है गाइस। पशु हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक परिवार की तरह होते हैं। अपन उनको एक परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। दिन भर के काम के बाद फिर शुरू होती है अपने रात के खाने की तैयारी। घर का सादा खाना जिसमें मेहनत और प्यार दोनों का स्वाद होता है। दिन भर की थकान के बाद यही खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर एक और दिन ख़त्म हो जाता है गाइस। इस पूरे दिन में जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा करना, घर संभालना और खेतों में मेहनत करना, यही असली ज़िंदगी है गाइस। और यही होती है गांव की ज़िंदगी, सरल, सच्ची और दिल से जुड़ी हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए आप यहाँ बने रहिए। थैंक यू।